ओम गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैशाख मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, और साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे इसकी व्रत कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष में जो संकष्टी चतुर्थी पड़ती है उसे विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री गणेश जी के लिए व्रत करते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और उनकी पूजा उपासना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी को बुद्धि का स्वामी कहा जाता है। तो अगर आपकी बुद्धि का नाश हो रहा है, आप चीज़ों को भूल जाते हैं या कोई भी चीज़ आपको याद नहीं आती, आप जल्दी जल्दी भूलने लगे हैं, तो आपको संकष्टी चतुर्थी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि में विकास होगा और आप जो चीज़ें भूल जाया करते थे वो भी आप नहीं भूलेंगे। ये व्रत विद्यार्थियों के लिए भी बहुत विशेष होता है क्योंकि विद्यार्थियों को मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी मेमोरी अच्छी हो तभी वो परीक्षा में सफल हो पाते हैं। यदि आपका बच्चा कुछ भी याद करता है और याद करते करते वो चीज़ें वो भूल जाता है तो इस व्रत को वो ज़रूर रखे। इस व्रत को ना रख पाए तो कम से कम गणेश जी की पूजा आराधना करके गणेश जी को दूर्बा घास जरूर अर्पित करे। चाहे तो वो रोज़ गणेश जी को दूर्बा घास अर्पित कर सकता है या तो फिर इस दिन विशेषकर वो गणेश जी को दूर्बा घास अर्पित करे। इससे उसकी मेमोरी बढ़ेगी, उसकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी और परीक्षा में भी अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आपका बच्चा ऐसा करने में असमर्थ हो तो उसके माता पिता भी भगवान गणेश जी को उसके नाम पर दूर्बा घास चढ़ा सकते हैं और उसके मंगल की कामना कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे परिणाम की कामना कर सकते हैं। अगर बात करें संकष्टी चतुर्थी के व्रत की तो इस दिन पूरे दिन व्रत रहा जाता है और भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन करके उनकी पूजा करके और उनको अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2024 में वैशाख के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। इस साल 2024 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल शनिवार सुबह 8:17 से हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 28 अप्रैल रविवार सुबह 8:21 तक होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। दिन शनिवार पड़ेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:22 से 9:01 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात में 10:23, यानी कि 10:23 पे चंद्र उदय होगा। तो आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा की विधि। इस दिन आप अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय से पहले आपको उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सबसे पहले आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए और एक साफ कपड़े से उसे पोंछना चाहिए। इसके बाद आपको एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा देना चाहिए और भगवान की गणेश जी की प्रतिमा को उस चौकी पर स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा पर गंगा जल अर्पित करके उसको साफ और स्वच्छ कपड़े से पोंछना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश को अक्षत और रोली चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पित करें और फूलों की माला चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को इस दिन दूर्बा घास अवश्य चढ़ाएं। उनके प्रिय भोग मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद आप गणेश जी की चालीसा करें और विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा जरूर पढ़ें।
अंत में भगवान श्री गणेश जी की आरती करें और क्षमा याचना करके पूजा संपन्न करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी को लगाया गया मोदक का भोग अपने परिवारजनों के साथ ग्रहण करें। रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करें। इसके बाद आप व्रत का पारण करें। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप चाहें इस व्रत को फलाहार भी रख सकते हैं, यानी कि आप इस व्रत को फल खा के भी रख सकते हैं, और अगर आपकी क्षमता हो तो आप इसे निराहार भी रख सकते हैं। फलाहार या निराहार आप इसको अपनी इच्छा के अनुसार रखें। आप में अगर दोनों करने की इच्छा नहीं है तो आप इसको एक समय का भोजन करके भी रख सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि इस दिन नमक का सेवन ना करें, मीठे भोजन का सेवन करें। आज के दिन आप भगवान श्री गणेश जी को तिल और गुड़ के बने लड्डू का भोग लगा सकते हैं और वो भी प्रसाद में ग्रहण कर सकते हैं। आप साबूदाने की खीर भोग लगा सकते हैं और उस खीर को भी आप ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन आप दूध दही का भी उपयोग कर सकते हैं। आप कोई भी खीर या फिर कोई भी मीठा लड्डू या फिर कोई भी फलाहार जिसमें नमक ना हो, आज उसका उपयोग आप कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी भी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कुछ दिनों के पश्चात भगवान विष्णु की बारात जाने का समय भी आ गया। सभी देवता अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आए। सभी देवतागण एक दूसरे से मिलने लगे, परंतु उनको श्री गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तब सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे। वे कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गणेश जी को न्योता ही ना दिया गया हो, या गणेश जी स्वयं ही ना आए हों, ऐसा भी हो सकता है। सभी लोग इस बात पर आश्चर्य करने लगे। तभी सबने विचार किया कि ये सब बातें करने से अच्छा है कि भगवान विष्णु से ही इसका प्रश्न पूछा जाए। तब ये प्रश्न लेकर वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को ही न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और उनको न्योता ना देने की दूसरी वजह ये भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना ठीक बात नहीं है, ये सब अच्छा भी नहीं लगता। इतनी चर्चा वे कर ही रहे थे कि किसी ने उनको एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और कह देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से तो बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सबको बहुत पसंद आया। भगवान विष्णु जी को भी ये सुझाव बहुत ही पसंद आया। उन्होंने अपनी सहमति उन सबको दे दी। होना क्या था, इतने में वहाँ गणेश जी आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। उसके बाद बारात चल दी। लेकिन नारद जी कहाँ बैठे रहने वाले थे। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे थे, तब नारद जी गणेश जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, बारात तो चली गई है। तब गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने ये सुनकर उनसे कहा कि ये तो आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही अन्याय हुआ है आपके साथ। आपका उन्होंने इतना अपमान किया है, अब आपको अपने अपमान का बदला तो लेना ही पड़ेगा और उनको सबक भी सिखाना पड़ेगा। नारद जी ने भगवान गणेश जी को सुझाव देते हुए कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वो मूषक सेना रास्ता खोद देगी, जिनसे उन सभी बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे और तब उनको सम्मानपूर्वक आपको मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी को भी नारद जी की बात समझ में आ गई थी। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। मूषक सेना ने जमीन खोदना शुरू कर दिया और जमीन को पोली कर दिया।
जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाखों कोशिश करने के बाद भी पहिए धरती से नहीं निकले। जब धरती से पहिए नहीं निकले तो सभी ने अपने अपने उपाय लगाने शुरू किए, परंतु किसी के भी उपाय सफल नहीं हुए और पहिए धरती के अंदर ही दबे रहे, बल्कि जगह जगह से टूटने भी लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर आप लोग लाएं तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है और आपका ये संकट टल सकता है। भगवान शिव ने अपने नंदी दूत को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। तब भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का आदर सम्मान किया और आदर सम्मान के साथ उनको पूजन किया। तब कहीं गणेश जी ने उनके पहिए निकाले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? तो पास में ही एक खेत था। खेत में एक आदमी काम कर रहा था। उसको बुलाया गया। वो व्यक्ति भगवान गणेश जी का परम भक्त था। उसने पहले अपना कार्य शुरू करने से पहले ही श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना अपने मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते उस व्यक्ति ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तभी वो व्यक्ति कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पहले पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर यहाँ से जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और आपको कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह भी संपन्न हो गया। भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर सभी के संकट दूर हो गए और वे अपने घर वापस लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु के कार्य सिद्ध किए, वैसे ही हम सबके कार्य भी सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश जी की जय। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।